लालच दे दी गई वो कर देता था। वो संस्कार नहीं मिला। धर्म की कथाएं होती रही, धर्म के दीप जलते रहे, लेकिन दोष तथाकथित धार्मिकों का भी है जिन्होंने कभी समाज में जातिवाद को मिटाने की चेष्टा नहीं की, जिन्होंने समाज से कभी संप्रदायवाद मिटाने की चेष्टा नहीं की, जो जातिवाद का जहर लेकर समाज में चलते रहे, जो संप्रदायवाद का जहर लेकर समाज में चलते रहे। ये कारण बना कि समाज खंड खंड में बटा और वही समाज फिर स्वार्थपरता के मार्ग पर चल पड़ा और कोई रोटी के लिए दौड़ पड़ा, कोई रोजगार के लिए दौड़ पड़ा, कोई मकान के लिए, कोई दुकान के लिए, और हिंदुस्तान के लिए कोई सोचा ही नहीं। और वो हिंदुस्तान फिर लाचार हो गया, वो देश फिर लाचार हो गया। मैं तो याद करता हूं महाराणा प्रताप को। सोचिए उन्होंने कैसी शहादत दे दी अपने जीवन की, किसके लिए? हम सब के लिए। घास की रोटियां खाना पसंद किया जंगल में, लेकिन मुगलों के सामने घुटने न टेके। वीर शिवाजी को देखना, शीश न झुकाया, गले कट जाए तो कट जाए, लेकिन शीश न झुके भारत के आन बान शान के लिए। भगत सिंह को देखिए, अपने देश की सुरक्षा संस्कृति के लिए, देश की मर्यादा के लिए फांसी को स्वीकार किया, लेकिन अपने आप को अंग्रेजों के हाथ गिरवी न बनने दिया। चंद्रशेखर आजाद को याद करिए, ये वही भारत की मिट्टी है, ये वही भारत भूमि है जहां ऐसे वीर वीरांगनाओं का जन्म हुआ। लक्ष्मीबाई को याद करिए, वीर भगत सिंह से लेकर के राजगुरु सुखदेव बिस्मिल को याद करिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को याद करिए। लेकिन आज हम किस मार्ग पर जा रहे हैं? आज हमारे बच्चे किस मार्ग पर जा रहे हैं? सत्संग से घर लौटते हैं, फिर हमारी वही दिनचर्या शुरू हो जाती है, हमारा वही जीवन शुरू हो जाता है, फिर हम अपने बच्चों को वही शिक्षा देने लग जाते हैं। हम अपने बच्चों का परिचय अपने महापुरुषों से कराते ही नहीं है, हम अपने बच्चों का परिचय धर्म संस्कृति मर्यादा से कराते ही नहीं है। हम उन्हें उन्हीं मार्ग पर धकेल देते हैं जिस पर आज हम चल रहे हैं। वही नाच नौटंकी, वही दुनियादारी, वही फिल्म, वही स्वार्थ, वही पढ़ाई लिखाई, वही पैकेज। आज के बच्चे उच्च शिक्षा प्राप्त करते हैं किसी कॉलेज में या किसी यूनिवर्सिटी में, धीरे धीरे वो बड़े बड़े शिक्षण संस्थानों में जाते हैं और वहां से जब पढ़ाई कंप्लीट करते हैं तो एक ही सपना लेकर के चलते हैं कि कहीं अमेरिका में, यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया में बड़ा पैकेज मिल जाएगा, मैं वहां जाके देश की सेवा करूंगा। देश तो क्या वहां से देश की सेवा हो जाएगी? पहले ही मन में आ गया कि मैं चला जाऊंगा ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूरोप। और अगर ये कोई कह रहा है, एक ने कहा कि मैं वहां से जाके देश की सेवा करूंगा, मैंने कहा कैसे? का पैसा भेजूंगा। मैं कहा पैसा से देश की सेवा होती है? देश की सेवा निष्ठा से होती है, देश की सेवा आपके कर्तव्यों से, आपकी श्रद्धा, आपकी भक्ति से होती है। सिर्फ पैसा भेजने से देश की सेवा नहीं होती है। अगर पैसा मूल में है तो सेवा भूल जाओ। अगर हमने पहले ही स्थान पर पैसा को रखा तो सेवा हो नहीं सकती। हाँ, इतना जरूर हो सकता है कि आप सब कुछ पैसे से तौलना चाहेंगे। और आज ये घटनाएं देश में घट रही है। जो माँ बाप अपने बच्चों को धन की शिक्षा दिए हैं, व्यापार बिजनेस की शिक्षा दिए हैं, वो बच्चे बाद में उनके अंत्येष्टि में भी शामिल नहीं हुए। ऐसी कई घटनाएं आपके सामने हैं, चाहे सहारा कंपनी के मालिक का हो, चाहे अभी धनबाद के पास हजारीबाग की घटना हो। एक पिता ने अपने बच्चे को योग्य बनाया, करोड़पति बन गया, यूरोप में बैठा, और पिता जब गुजर गए, लावारिस लाश की तरह अस्पताल में उनकी लाशें पड़ी थी। बच्चे को संपर्क साधा गया कि तुम्हारे पिता गुजर गए। कहा कि आने में ही इतना खर्च हो जाएगा कि हमको बिजनेस में घाटा लग जाएगा, वहीं अंत्येष्टि कर दो। पिता से ज्यादा कीमती उसे अपना धन लगा। क्यों? उसी पिता ने उसे धन का महत्व समझाया था, उस पिता ने उसे संस्कारों का महत्व नहीं समझाया था कि धन आदमी के लिए ही है, धन जीवन के लिए ही है, जीवन धन के लिए नहीं है। ये धन तुम्हारे लिए है, ये धन समाज के लिए है। हम तो धन से ऐसा बंध जाते हैं कि उसके लिए जीवन तक दांव पर लगा देते हैं। मैंने कहा ये सत्संग समीक्षा का सत्र है, एक संकल्प लेकर जाना कि जीवन को बदलना है। जीवन जब बदलेगा, जीवन में परिवर्तन आएगा तो आपकी संतानों के भीतर एक परिवर्तन आ सकता है। ये छोटे छोटे बच्चे के भीतर भी वो क्रांति की ज्वाला पुनः जागृत हो सकती है, जिससे ये भारत जिसकी दिशा मुड़ गई है, ये भारत देश जिसकी मर्यादा खंडित हुई है, ये भारत भूमि जो कलंकित हुई है, यही बच्चे कल इसको ठीक कर सकते हैं अगर आज इन्हें सही संस्कार मिल गए। लेकिन आज छोटे छोटे बच्चों को संस्कार क्या मिलता है? आज ये छोटे छोटे बच्चे बचपन से ही मोबाइल हाथ में लेकर बड़े हो रहे हैं।
और उस मोबाइल में देख क्या रहे हैं? कार्टून देख रहे हैं, फिल्म देख रहे हैं, हीरो हीरोइन देख रहे हैं, नशा दुर्व्यसन देख रहे हैं, ड्रग्स देख रहे हैं, हिंसा देख रहे हैं, और धीरे धीरे इनके मन मस्तिष्क पर वही बुरी प्रवृत्तियों का डेरा पड़ रहा है और बड़ा होते होते ये डिजिटल क्रिमिनल बन जाते हैं। पहले के लोग थे उससे भी ज्यादा खतरनाक, और फिर रिश्तों के बीच की जो समझ होनी चाहिए, जो संवेदनाएं होनी चाहिए, वो इनके भीतर से खत्म हो जाती है। फिर ये यही भाव लेकर खड़े होते हैं कि किसी के गर्दन पर लात देनी पड़े तो दे दो, कोई हर्ज नहीं, लेकिन हमें आगे जाना है। वो भारत की संस्कृति, वो भारत की मर्यादा तार तार हो जाती है। जहां दूसरे को गले लगाने की परंपरा थी, जहां दूसरे को सहारा देने की परंपरा थी, जहां परहित सरिस धर्म नहीं भाई का भाव था, जहां वसुधैव कुटुंबकम का भाव था, जहां जियो और जीने दो का भाव था। आज तो ऐसा है कि पहले अगर कोई शरणागत हो जाता था तो हमारे लोग ऐसे थे जो अपना शरीर तक दान कर देते थे। आज तो इतनी स्थिति बिगड़ी है कि मैं देखता हूं भिखारियों के कटोरे में चोरी हो जाती। आज हमारे देश के लोग इतने गिर गए कि भिखारी कहीं बैठकर 2-4 रुपया मांग रहा है, उसके कटोरे से भी लोग पैसा चुरा के भाग जाते हैं। इतनी नैतिकता हमारी गिरी। और ये कहाँ के लोग कर रहे हैं? भारत के लोग कर रहे हैं। आज अनुशासन हमें विदेशों से सीखना पड़ रहा है। हम उदाहरण देते हैं कि यूरोप चले जाओ, अमेरिका चले जाओ, मुस्लिम देशों में चले जाओ, अरब आदि में, यूएई में, दुबई में, वहां से हम अनुशासन सीख रहे हैं। जो देश दुनिया को अनुशासित करता था, जो देश दुनिया को धर्म की शिक्षा देता था, ज्ञान की शिक्षा देता था, जो देश दुनिया को स्वास्थ्य की शिक्षा देता था, वो देश आज इतना खतरनाक मोड़ पर खड़ा है। और उसका जिम्मेदार आज हम सब भी हैं, क्योंकि आज हमने अपने संतानों को सही दिशा देने की चेष्टा नहीं की। ये सत्संग सिर्फ इसलिए नहीं है कि कहीं कमरे में बैठकर आप ध्यान करने लगें। ये सत्संग सिर्फ इसलिए भी नहीं है कि कहीं एकांत में जाकर के कोई पद गुनगुना दें। ये सत्संग संपूर्ण जीवन दर्शन को जागृत कर देता है, संपूर्ण चेतना को जगाता है कि एक व्यक्ति अगर राजनीतिक जीवन में है वो कैसे बढ़िया जीवन जी सकता है, एक व्यक्ति सामाजिक जीवन कैसे बढ़िया जी सकता है, एक व्यक्ति पारिवारिक जीवन कैसे बढ़िया जी सकता है। ये सारे विषयों पर ये सत्संग आपके साथ खड़ा होता है। तो हम चेष्टा कर सकें कि अगर हम सत्संग में आए हैं तो एक ऐसा परिवर्तन हम लेकर जाएंगे, एक ऐसा संकल्प लेकर जाएंगे कि हमारे संतानों में वो परिवर्तन दिखना चाहिए। बहुत सी बातें हम सुनते हैं, लेकिन अगर एक भी हमने धारण कर लिया कि हमें अपने जीवन को तो बना ही लेना है सुंदर, लेकिन अपने बच्चों को भी एक दिव्य संस्कारों से सज्जित कर देना है। ये चेष्टा कर लीजिए कि अगर आज हमने यह प्रयास न किया तो इतिहास हमें कभी माफ नहीं करेगा। आज हम उन लोगों के लिस्ट तैयार करते हैं जो देश के साथ कभी गद्दारी किए होंगे, और उन लोगों का नाम आज भी लोग जानते हैं। तो जो ज्यादा गद्दारी किए उनका नाम लिस्ट में आ गया, और जो थोड़ा किए उनका नहीं आया, लेकिन इसका मतलब उसका पाप छोटा तो नहीं। कोई दिन भर में 10 बीड़ी पीता है और कोई 2 दिन में 1 बीड़ी पीता है, पीता तो दोनों ही है, अपराधी तो दोनों ही है। कोई दिन भर गाली देता है और कोई एक बार गाली देता है, गाली तो दोनों ही देता है, अपराध तो बराबर है। मान लीजिए कोई 100 आदमी का कत्ल किया है, हत्या किया है, कोई एक ही हत्या किया है, तो दोनों को फांसी तो बराबर ही होगा। ऐसा तो नहीं कि जो 100 किया उसको 100 बार फांसी होगी, एक ही बार में मर जाएगा, 100 बार कैसे होगा? तो एक का भी सजा वही है, 10 का भी वही है। अगर हम थोड़ा सा गलत कर रहे हैं, और गलत किस मायने में कि हम अपने बच्चे में राष्ट्र भाव नहीं जगा पा रहे, ये बहुत बड़ी गलती। आज आप सबका यह कर्तव्य है कि सब कुछ करिए, लेकिन अपने बच्चों में राष्ट्र भावना जरूर जगाइए, उसके भीतर धर्म भावना जरूर जगाइए। छोटे छोटे बच्चों में वह संस्कार दीजिए कि वह जब बड़ा हो तो देश की मर्यादा को पहले रखे, वो देश की संस्कृति को पहले रखे, देश के सम्मान को पहले रखे। उसके लिए अगर प्राण न्यौछावर करने पड़े तो कर जाएं, ऐसी भावना उसके अंदर भर दीजिए। ऐसा संस्कार मत दीजिए कि वो अपने स्वार्थ में किसी का गला काटने को राजी हो जाए, कि वो माता पिता को ही लात मारने को राजी हो जाए। आज देश में क्या हो रहा है? आज पूजा बहुत होती है देवताओं की, महादेव की,
माता दुर्गा की, लेकिन आज माता पिता जितने सबसे ज्यादा पीड़ित और परेशान हमारे भारत में है, शायद कहीं और होंगे तो वो देश जाने, हमें तो अपने देश की चिंता करनी। आज हमारे देश में जैसे ही वृद्धावस्था आती है, बूढ़े लोगों के जीवन में मानो भूकंप सा आ गया। न बहू बढ़िया से व्यवहार कर रही है, न बच्चे व्यवहार कर रहे हैं, वो अपने ही भाग्य पर रोते हैं। ये कैसे हुआ? जब आपका घर ही मंदिर न बन सका, कल मैंने कहा था जब घर मंदिर न बन सका तो बाहर के मंदिर में क्या करने जाओगे? इसलिए यह सत्संग आपके जीवन को सिर्फ आईना दिखा रहा है, एक दिग्दर्शन करा रहा है कि देखिए इस संसार के सत्य को, अपने तीसरे नेत्र को जगाइए और देखिए कि आज तक आप क्या हैं और आपके बच्चे क्या हैं। चले जाएंगे, हम सब भी चले जाएंगे। 100 साल के बाद शायद यहाँ कोई ना होगा, हम जितने भी लोग हैं, लेकिन हमारे द्वारा किया गया कर्म कभी मर नहीं सकता है, हमारे द्वारा बोला गया शब्द कभी मर नहीं सकता है। विज्ञान तो कह रहा है कि जो कुछ भी कृत्य पहले या आज होंगे या कल होंगे, वो सब इस वायुमंडल में जिंदा है। हमारे कर्म तो जिंदा होते ही हैं, हमारे द्वारा बोला गया शब्द भी पकड़ने की चेष्टा की जा रही है। अब सोचिए हमने क्या क्या बोला है, हमने क्या क्या कहा है, हमने क्या क्या किया है, वो सब एक समय पकड़ा जा सकता है। इसलिए यह संकल्प लीजिए कि हम तो अपने जीवन को सुंदर बनाएंगे, अपने बच्चों को भी उसी मार्ग पर ले जाएंगे जो महापुरुषों ने मार्ग दिया है, जो हमारे संतों ने मार्ग दिया है। कई जगह तो ऐसा होता है, एक जगह मैं देखा कि कुछ बच्चे आगे बैठे थे तो संतों ने ही कह दिया कि बच्चों को वो यहाँ से हटा लो, बच्चे यहाँ व्यवधान कर रहे हैं। मुझे अजीब लगा कि जिन्हें बैठना चाहिए उन्हें ही हटाया जा रहा है। वो बच्चे थोड़ा व्यवधान तो करेंगे, बच्चे हैं, बंदर का स्वभाव है, थोड़ा चंचलता तो करेंगे, लेकिन बैठते बैठते ही संस्कार जानेंगे। अब उन्हें ही सत्संग से बाहर कर दिया जाएगा तो वो बचपन से ही संस्कार सीखेंगे कैसे? कई ऐसे घरों में जहां अब ऐसा हो गया कि पिता कहीं नौकरी करते हैं, माँ अपना घर में है, बच्चे पढ़कर आए, वो अपना गेम में लग गए, मोबाइल में लग गए, माँ अपना टीवी में लग गई, वो अलग लग गई। और वो बच्चे को कभी ऐसा कोई अवसर ही ना मिला कि वो देश, धर्म, संस्कृति से परिचय पा सके। स्कूल में भी उसे सिर्फ बिजनेस मॉडल पढ़ाया गया, पिता भी बिजनेस कर रहे हैं, माँ भी अपना खाना तैयार की, उसके बाद अपना मोबाइल, अपना शो में लग गई और बच्चे अपने कार्टून में लग गए। अब उसको उसकी बचपना नीरस चली गई, उसे वो संस्कार मिल ना सका जो मिल सकता था। और बाद में लोग परेशान होते हैं कि क्या करें, बच्चे तो बिगड़ गए, सुनते ही नहीं है। कई लोग ऐसा कहते हैं कि महाराज जी हम लोग तो धर्म से जुड़े हैं, सत्संग से जुड़े हैं, लेकिन अब बच्चे रुचि नहीं लेते, वो जुड़ना नहीं चाहते। हम चेष्टा तो करते हैं लेकिन बच्चे इसमें शामिल नहीं होना चाहते। शामिल होंगे कैसे? आज हमने उनके बचपनों, उसके बचपन को सत्य से, अहिंसा से, प्रेम से सींचा ही नहीं। हमने उसके बचपना को संस्कारों से सींचा ही नहीं है। अगर आप ठान लें तो कुछ भी असंभव नहीं है। इसलिए मैंने कहा सत्संग में आए हैं तो ये संकल्प लेकर जाना कि नहीं, अब जो समय बीता सो बीता, अब हमें ध्यान रखना है, सजग रहना है, होश में रहना है कि हमें अपने बच्चे को सही मार्ग देना है, सही दिशा निर्देश देना है। तभी हम राष्ट्र के निर्माण में सहायक बनेंगे, तभी हम समाज को सही रूप देने में सहायक बनेंगे। वरना अपना भी जीवन हम खो रहे हैं, अपना जीवन को भी गंवा रहे हैं और हम दूसरे के लिए भी खतरा बन रहे हैं। आप ये मत देखिए कि कौन गलत कर रहा है, आप देखिए कि कौन सही कर रहा है। अगर किसी से सीखना है तो सही को देखिए, जो सही कर रहा है, जो सज्जन पुरुष हैं उनसे देखिए, उनसे सीखिए। और यही जीवन की सीख है कि अच्छे को देखिए, बुरे को देखेंगे तो मन बुरा होगा। हमारी समस्या यह है कि बुरा को देख लेते हैं। जैसे कोई आदमी गलती किया, उसके बाद वो 2-4 आदमी की तलाश करता है कि वो तो मेरे से ज्यादा गलती किया, वो तो मेरे से और भी ज्यादा गलती किया। तो 5-7 आदमी ऐसा तैयार कर लेता है जिससे उसके मन को थोड़ी संतुष्टि मिल जाती है कि मैं तो उससे थोड़ा कम ही किया, मतलब मेरा चल सकता है।
पर नहीं, ऐसे लोगों की तलाश मत करिए। आप देखिए कि ऐसे भी लोग समाज में हैं जो बिल्कुल गलती नहीं करते हैं, निष्ठा से जीते हैं, बिल्कुल धर्मपरायण होकर जीते हैं। ऐसे लोग आपके समाज में मिल जाएंगे, और जब ऐसे सज्जनों का अनुसरण आप करेंगे तब यह सत्संग सार्थक हो जाएगा, जीवन सार्थक हो जाएगा। नहीं तो उम्र तो ढलेगी ही, पकड़ भी नहीं पाएंगे और बाद में रोना होगा सो अलग। तो एक एक कर्तव्यों को ध्यान में रखें। और मैंने पहले ही कहा कि अगर आप पिता हैं तो यह संकल्प लेकर जाइए कि मुझे वास्तव में वैसा पिता बनना है जैसे हमारे बच्चों में दिव्यता आ सके। आप माँ हैं तो एक ऐसी माँ बनकर जाइए कि आपके बच्चे कुमार्गी न बन सके, आपके बच्चे देश के लिए कभी खतरा न बन सके। आज इतनी सारी समस्याओं का कारण कोई दूसरा नहीं, यही समाज के लोग हैं। इसी समाज में लोग बैठे हैं जिनके वजह से देश और देश की मर्यादाएं तार तार हो रही है। अब आप देखिए ना, मंदिर बन गए। एक विचार करिए कि जगह जगह मंदिर हैं, कहीं राम जी हैं, कहीं हनुमान जी हैं, कहीं कृष्ण जी हैं, कहीं शिव जी हैं। अब आदमी मंदिर बना लिया, वहां भीड़ भी लग रही है, पूजा भी हो रही है। कहीं शनि महाराज का मंदिर है, शनि देव का, कि उनकी कुदृष्टि ना हो जाए। अब उनकी कुदृष्टि से डरने के लिए अपनी कुदृष्टि रोक नहीं रहे हैं, शनि देव की कुदृष्टि हम पर ना पड़े उसके लिए उनको तेल चढ़ाने जा रहे हैं। अगर शनि देव की कुदृष्टि से बचना है तो अपनी कुदृष्टि बंद कर लीजिए, जो जहां तहां कुदृष्टि किए चले जा रहे हैं। पर शनि देव के मंदिर में खड़े होकर तेल भी चढ़ा रहे हैं और दूसरों पर कुदृष्टि भी कर रहे हैं कि वो गाड़ी हमसे बढ़िया कैसे ले लिया, वो घर हमसे बढ़िया कैसे बना लिया, उसका रूप ऐसा तो उसका जीवन ऐसा। वहां से कुचक्र हमारा चल रहा है। हनुमान जी के मंदिर के सामने खड़े हैं, ओम जय जगदीश हरे या फिर जय जय हनुमान जय गोसाई खूब प्रार्थना कर रहे हैं, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। और मंदिर से निकले कि पुड़िया फाड़े गुटखा का मुंह में लिए। अब जब तक मंदिर में थे तब तक तो ठीक था, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। बाहर निकले अब दूसरों पर कुदृष्टि कर रहे हैं, जहां तहां वो अफरा तफरी कर रहे हैं, हिंसा का कारण बन रहे हैं, व्यभिचार का कारण बन रहे हैं। तब भूल गए कि हनुमान जी गदा लेकर अंदर खड़े हैं, अगर थोड़ा सा मालूम पड़ जाए तो गदा से हमारा हालत खराब कर सकते हैं। भूल गए क्योंकि वो आदमी जानता है हनुमान जी मंदिर से बाहर आएंगे नहीं। राम जी का धनुष हिलता भी नहीं, उन्हीं के मंदिर के सामने न जाने क्या क्या हो जाता है। कहीं शिव जी त्रिशूल लेकर खड़े हैं, वहीं पर कई बार गड़बड़ियां हो जाती है, किसी की जेब कट जाती है। अक्सर मंदिरों में चप्पल चोरी होते हैं, अक्सर मंदिरों में जेबें कटती है, लेकिन वो भगवान भी कुछ नहीं करते। क्यों? क्योंकि हमने ऐसे भगवान के साथ मजाक खुद ही किया है। सत्संग आपको यहाँ से भी जगाता है कि आप मंदिरों के साथ मजाक करना बंद कर दीजिए। आज भारत देश में मंदिरों के साथ मजाक ही हो रहा है कि राम कृष्ण के मंदिर बना करके ताले मार करके हम निश्चिंत हो गए कि भगवान तो अब मंदिर में सेफ हैं, सुरक्षित हैं, उनका आगमन हमारे घर में हो नहीं सकता। और इसलिए हमने अलग बनाया। जिस दिन हमने यह समझ लिया कि भगवान की जरूरत हमारे घर में है, उस दिन हम मंदिर बाहर बनाना ही छोड़ देंगे। जिस दिन भगवान की आवश्यकता हमारे जीवन में हो जाएगी, उस दिन बाहर के मंदिरों में सब कुछ हम हटा देंगे कि वहां भगवान की जरूरत नहीं। पर आदमी चालाक है, वो जानता है अगर भगवान हमारे हृदय में आ जाएंगे तो हम चोरी कैसे करेंगे, भगवान अगर हमारे घर में आ जाएंगे तो हम हिंसा कैसे करेंगे, हम व्यभिचार कैसे करेंगे, हम छीना झपटी मिलावटबाजी कैसे करेंगे, हम दूध में पानी कैसे मिलाएंगे, हम चावल में कंकड़ कैसे मिलाएंगे। घुसखोरी बंद हो जाएगी। इसलिए भगवान को भी हमने मंदिर बना करके ताला मार करके रख दिया। भगवान यहीं रहना, जब मौका मिलेगा आ जाएंगे। अब भगवान न हो करके मानो जैसे कोई कैदी हो गया, बेचारा लाचार बेबस मंदिर में पड़ा, हम उसको अपने जीवन में आने ही न दिए। ये सत्संग इन समस्त विकारों से और इन समस्त कुरीतियों से आपको जगाता है कि भगवान को हृदय में रखिए, अर्थात घर को मंदिर बनाइए, घर को सत्संग बनाइए। वरना ये जीवन तो निकलता जा रहा है, समय निकलता जा रहा है और हम संसार को याद रख रहे हैं, दुनियादारी को याद रख रहे हैं, लेकिन जो याद करना था उसे भूले चले जा रहे हैं। इसलिए सदगुरु कबीर ने कहा है, साधो दिल से न राम को भूल, दिल से न राम को भूल, दिल से न राम को भूल,
साधो दिल से न राम को भूल, स्याही गई सफेदी आई, स्याही गई सफेदी आई, चलना है बड़ी दूर, डार पात में तुम ही रंगीले, डार पात में तुम ही रंगीले, सब फूलन में फूल, साधो दिल से न राम को भूल, दिल से न राम को भूल, साधो दिल से न राम को भूल। हरि हुजूर नहीं दूर बिराजे, हरि हुजूर नहीं दूर बिराजे, दिल की दर मति मोर, कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, आप ही आप हुजूर, साधो दिल से न राम को भूल, दिल से न राम को भूल, दिल से न राम को भूल, साधो दिल से न राम को भूल, साधो दिल से न राम को भूल। सदगुरु कहते हैं दुनिया भूल जाओ चल जाएगा, लेकिन राम को मत भूल जाना। अगर राम को ही भूल गया तो समझना सब कुछ भुला दिया, फिर ये जीवन व्यर्थ गया। राम को भूलने से अर्थ इतना ही है कि स्वयं को मत भूल जाना, अपने अस्तित्व को मत भूल जाना। आप हैं तो ये दुनिया है, आपके होने में ये संसार है, ये चमक दमक है, इस सारी सृष्टि आपके होने के बाद है। जिस दिन आपका ही अस्तित्व ना रहेगा, आप खुद को ही भूल जाएंगे, तो ये दुनिया को याद करके क्या करेंगे। आपने धन याद किया, पद याद किया, प्रतिष्ठा याद किया, रिश्ते नाते याद किया, लेकिन ध्यान दीजिए जिस दिन मृत्यु सामने खड़ी होगी, मृत्यु पूछेगी क्या क्या किया, हिसाब मांगेगी। आप क्या हिसाब देंगे? कि धन याद किया, मृत्यु कहेगी वो साथ नहीं जा सकता। तो फिर आप कहेंगे कुछ पद में हम थे, मुखिया थे, सरपंच थे, विधायक थे, प्रधानमंत्री थे, मृत्यु कहेगी वो भी साथ नहीं जाएगा। तब आप कहेंगे कुछ रिश्ते नाते हैं, तो कौन है? तो बेटा, पोता, भाई, मित्र, मृत्यु कहेगी वो भी साथ नहीं जा सकता। तब आप कहेंगे कि कुछ बैंक बैलेंस, मृत्यु कहेगी वो भी नहीं। आप कहेंगे खेत भी हमारे नाम है, मृत्यु कहेगी उसका भी कोई उपाय नहीं है। तब आखिर में आप शरीर की तरफ देखेंगे कि ये तो मेरा है ना, मृत्यु कहेगी ये भी मरघट में जल के यहीं रह जाएगा। अब तुम्हारे साथ क्या जाएगा? कुछ किया है? तब हाथ आप देखेंगे, अपनी तरफ झांकेंगे कि ना, कुछ ना किया, तो व्यर्थ ही ना गया जीवन। क्या किया? जो साथ जा सकता है, आप सोचो क्या किया। तब मृत्यु कहेगी कि नहीं, तुमने अच्छा कुछ नहीं किया है, लेकिन बुरा बहुत कुछ किया है, और वही गठरी तेरे साथ जाएगी। और जो बुराई की गठरी है वो इतनी भारी, इतना भयंकर होगा कि तुम्हें ना मालूम कितने कष्ट सहने पड़े, न जाने कितने जन्म तुम्हें दुख भुगतना पड़े। तब मृत्यु सचेत करती है कि अब तेरा कोई सहारा नहीं, कोई बचा नहीं सकता, इसलिए आगे यही गलती मत करना।
सदगुरु तो वो बात अभी कह रहे हैं। सोचो, मृत्यु तब कहेगी जब आप कुछ कर ना सकेंगे, जब अंतिम घड़ी होगी तब मृत्यु सावधान करेगी, और संतजन तो तब सावधान कर रहे हैं जब आप कर सकते हैं। सदगुरु कहते हैं इसलिए सचेत हो जाना, मृत्यु की प्रतीक्षा मत करना, वरना मृत्यु के पास तो कोई ऑप्शन नहीं है आपके देने के लिए। मृत्यु कहेगी एक ही विकल्प है कि बस चल साथ, दूसरा कोई विकल्प नहीं। सदगुरु कहते हैं नहीं, मेरे पास अगर आ गए हो तो मेरे पास तो विकल्प है कि जो गया सो गया, अब जो बचा है को संभाल लो। अब जो जीवन बचा है इसको व्यर्थ में मत लगाना, इसे हिंसा में मत लगाना, इसे नफरत में मत लगाना, इसे दूसरे की चुगली में मत लगाना, इसे दूसरे की बुराई में मत लगाना। अब जो उम्र बची है इसे धर्म में लगाना, इसे सत्य में लगाना, इसे गुरु भक्ति में लगाना। और यदि आपने लगा लिया तो जीवन का वह तुला मजबूत हो जाएगा, वह पलड़ा भारी हो जाएगा जिसमें धर्म विराजमान होगा। और जिस पलड़े पर धर्म भारी हो जाए उसे फिर मृत्यु भी छू नहीं सकती। फिर ये भूल जाइए कि मृत्यु आपको छू सकती है। हाँ, शरीर प्रकृति का है, शरीर तो ऐसे भी ले लेगा, राजा का भी लेता है, रंग का भी। मृत्यु तो किसी के साथ पक्षपात नहीं करती कि साधु हैं तो छोड़ देगा, कि चोर है तो पहले ले लेगा। मृत्यु के सामने सब बराबर हैं। लेकिन जिसने अच्छे कर्म किए हैं, जिसने नेक कर्म किए हैं, जो अपना जीवन सुंदर बनाया, समाज के लिए कुछ सुंदर कार्य छोड़े हैं, अपने बच्चों को सही शुभ संस्कार दिए हैं, राष्ट्र के लिए जिसने अपने कुछ दायित्वों का बढ़िया से निर्वहन किया है, उसके लिए इतना ही फल मिलता है कि वो शरीर भले ही यहाँ छोड़ दे, लेकिन उसके कर्म उसे कभी मरने नहीं देते, उसके आदर्श कभी उसे मरने नहीं देते। यही कारण है कि आज राम का शरीर न होते हुए भी राम हम सबके पास है। आज कृष्ण भले ना हो लेकिन उनका ज्ञान, उनका आदर्श हमारे पास है। सदगुरु कबीर भले ना हो लेकिन उनके आदर्श हमारे पास हैं। हमारे 7 लाख से अधिक वीरों ने जो शहादत दी देश की सुरक्षा के लिए, देश की आजादी के लिए, भले ही वो ना हो लेकिन उनके कर्तव्य, उनके आदर्श, उनकी शहादत को कोई मिटा नहीं सकता है। 18 वर्ष की आयु में खुदीराम बोस ने खुद को देश के लिए समर्पित किया। कौन भूल सकता है? आज 18 वर्ष के बच्चे को देश की संस्कृति और इतिहास का पता नहीं होता। 18 तो छोड़ो, 23 वर्ष के बच्चे को भी, युवाओं को आप पूछ दीजिए देश की संस्कृति के बारे में, वो बता ही नहीं पाता। वो इतना ज्यादा अपने जीवन को सांसारिक बना लेता है कि देश की संस्कृति से उसका कोई परिचय नहीं होता। उस उम्र में भगत सिंह ने स्वयं को देश के लिए सर्वोच्च बलिदान कर दिया। हम किस दुनिया में जी रहे हैं? हमारे देश की मिट्टी तो इतनी गौरव की मिट्टी है, इतने वीर बहादुरों की मिट्टी है कि सोचो, भरत के बारे में 2 वर्ष का बालक भरत शेर पर सवार होकर के उसका दांत गिन रहा है। कैसी वीरता होगी उसके भीतर, कितना सामर्थ्य होगा उसके भीतर। उसकी माँ कैसी रही होगी जो अपने बच्चे में शेर पर सवार होने का सामर्थ्य पैदा कर दिया। आज तो हमारे बहुत से बड़े बड़े लोग छिपकली और चूहों से डर जाते हैं। जहां छिपकली दिखी को डर के भाग लेते हैं। अब ऐसे लोग देश की क्या सेवा करेंगे? देश पर कोई संकट आ जाए तो उल्टा वही संकट बन जाएगा। देश का संकट क्या हारेंगे? मैंने कहा समय कम है, वक्त कम है, प्रतिपल कहते हैं ना, एक भजन में आपने सुना है, मजा लूट ले बंदे गुरु बंदगी का, नहीं है भरोसा जरा जिंदगी का, मजा लूट ले बंदे। इसमें एक पंक्ति आई है, उम्र देख पल पल घटी जा रही है, निकट मौत छिन छिन चली आ रही है। उम्र देख पल पल घटी जा रही है, निकट मौत छिन छिन चली आ रही है। समझ ले तू बंदे
समझ ले तू बंदे इशारा घड़ी का, नहीं है भरोसा जरा जिंदगी का। समझ ले तू बंदे, समझ ले तू बंदे। तो हम सबको भी मृत्यु के उस घड़ी के इशारे को समझना है कि समय तो उतना ही है। जैसे विद्यार्थी को 3 घंटे का समय मिलता है परीक्षा के लिए, अगर वो चाहे कि नहीं हम 3 घंटे के बाद कुछ कर लेंगे, उस 3 घंटे में तब तक गाना सुन लेते हैं, क्रिकेट खेल लेते हैं, तो आपको क्या लगता है पास हो पाएगा? 3 घंटा होते ही कॉपी छीन ली जाएगी। हम सबको भी 3 ही अवस्था मिली है, बचपना, जवानी, बुढ़ापा। समझना ये 3 घंटा हमें भी मिला है। अगर हमने जीवन का कल्याण इन 3 अवस्थाओं में न किया तो मृत्यु कॉपी छीन लेगी, शरीर छीन लेगी। और उस विद्यार्थी को तो फिर भी विकल्प है कि 1 साल बाद दूसरा एग्जाम दे देगा, लेकिन हम और आपके लिए पता ही नहीं है कि विकल्प फिर कब मिलेगा, कितने जन्मों बाद मिलेगा। तो ये सुंदर अवसर है, अवसर बहुत भलो मेरे भाई, इसे मत खो देना। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं कि हम सब सत्संग का सहभागी बने हैं, सत्संग का हिस्सा बने हैं। ये हम सब का सौभाग्य है, सिर्फ आपका ही नहीं, हमारा भी, कि ऐसे दिव्य सत्संग का हम सब सहभागी बने हैं। और यह सत्संग हम सब के जीवन का मार्गदर्शक बन सके और हम अपने जीवन में सत्संग के अनुरूप अपने एक एक कदम बढ़ा सकें। यही इस जीवन की विजयी होगी, यही हमारे मनुष्य जीवन की सार्थकता होगी। तो इसी के साथ वाणी को विराम, और हम अपने सभी आयोजकों को, खास करके हमारे वेद प्रकाश जी को, भूषण जी को, अन्य जो उनके समस्त सहयोगी हैं, हृदय से शुभकामना करते हैं, जो ऐसे दिव्य सत्संग के लिए संकल्पित हुए। जब भी हम सत्संग के लिए माध्यम बनते हैं, यह जीवन का एक अभूतपूर्व क्षण होता है, यह जीवन का एक बहुत ही अद्भुत समय होता है। तो ऐसे अद्भुत पल का हम सब हिस्सा बनते हैं और आप सभी बनते रहते हैं कहीं ना कहीं। तो सभी सौभाग्यशाली हैं, सबके जीवन में सदैव सुख समृद्धि रहे, सबके जीवन में सदैव स्वास्थ्य रहे। इसी के साथ वाणी को विराम। बोलिए सद्गुरु देव की जय। अभी हम सभी लोग गुरुदेव के कल्याणकारी विचारों से लाभान्वित हो रहे थे। अब बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय। श्रद्धेय साहिब जी एवं मंच में विराजमान सभी संतों के श्री चरणों में त्रय बार साहिब बंदगी करते हुए, क्योंकि आज अंतिम दिवस है और कार्यक्रम समापन की ओर है, आइए मैं आयोजक समिति के हमारे समस्त पदाधिकारियों से निवेदन करूं, संत भेंट पूजा करनी है। हमारे आयोजन समिति के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सहसचिव, कोषाध्यक्ष, हमारे सभी संरक्षक एवं सभी सदस्य चल करके आएंगे। आप लोग सर्वप्रथम साहिब जी की भेंट पूजा करेंगे। तत्पश्चात यहाँ उपस्थित जितने भी श्रोता भक्तगण विराजमान हैं, हमारी होरी जी नसा वरी न गोर बाड़े हो। हमारी होरी जी नसा वरी न गोर बाड़े हो। हमारी होरी जी नसा वरी न गोर बाड़े हो। हम बजेनी ये देखिले चारों ओर बाड़े हो। हम
जेनी देखिले चारों ओर बाड़े हो हमारे प्रभु जी न सावर न गोर बाड़े हो हमारे प्रभु जी न सावर न गोर बाड़े हो हम जेनी देखिले चारों ओर बाड़े हो हम जहाँ में देखिले चारों ओर बाड़े हो पूरा दुनिया हरी में समाइल बाटे हरि सभी का हृदय में लुकाइल बाटे पूरा दुनिया प्रभु में समाइल बाटे प्रभु सभी का हृदय में लुकाइल बाटे प्रभु सभी का हृदय में लुकाइल बाटे इतायानी संग बसली चित्त तोर बाड़े हो इतायानी संग बसली चित्त तोर बाड़े हो हम सजेनी देखिले चारों ओर बाड़े हो हम सजेनी देखिले चारों ओर बाड़े हो पुतली जैसे सबके नचाए हरी मैं हूँ कठपुतली नचाने वाला तू और इस जिंदगी के खेल को रचाने वाला तू धरती आगी पानी सूरज चंद बनावे हरी कठपुतली जैसे सबके नचावे हरी कठपुतली जैसे जगी के नचावे हरी आदि अंती नहीं प्रभु की और छोर बाड़े हो आदि अंती नहीं प्रभु की और छोर बाड़े हो हम सजेनी देखिले चारों ओर बाड़े हो हम सजावे देखिले चारों ओर बाड़े हो
रूपावा बदल के जग में आवल करे, पूरा सती गुरु भेदवा बतावल करे। रूपावा बदल के हरदम आवल करे, पूरा सती गुरु भेदा वा बतावल करे, पूरा सती गुरु भेदा वा बतावल करे। हरि भजनी मन अन्हार के अजोर बाणे हो, हरि भजन के मन अन्हार के अजोर बाणे हो। हम सजेनी देखिले चारों ओर बाणे हो, हम सजहाँ में देखिले चारों ओर बाणे हो। हमारे प्रभु जी न सावर न गोर बाणे हो, हमारे हरि जी न सावर न गोर बाणे हो। हम सजहाँ में देखिले चारों ओर बाणे हो, हम सजेनी देखिले चारों ओर बाणे हो। हम सजहाँ में देखिले चारों ओर बाणे हो, हम सजेनी देखिले चारों ओर बाणे हो। हम सजहाँ में देखिले चारों ओर बाणे हो। पाके लाग के सिया मथवा, टूटी जाई मुँह के दातवा, जोड़ी जोड़ी राखत बाड़ आई नाही किछु हाथवा। आई बुढ़वती तोहरो रही न ऐसे जवानिया, कल भजनिया धल चरनिया, कैल भजनिया धैल चरनिया, कल भजनिया आवा गुरु के चरनिया। काले के जइबो, काले के अइला जग में, काले के जइबो। हरि के भजन ना कइला पीछे पछतइबो, हरि के भजन ना करब पाछे पछतइबो, हरि के भजन ना करब। गुरचरणा माहुरा
से मिला नवा हो राम। बड़ी भाग पहले बाड़ा मनई के तनवा धइल ना सतगुरु चरणवा हो राम। सतगुरु दे दी है ब्रह्म के ज्ञानवा कराई दी है हरि से मिला नवा हो राम। फिर न मौका आई हो बाद में मन पछताई हो। फिर न मौका आई हो बाद में मन पछताई हो। फिर न मौका आई हो बाद में मन पछताई हो। हरि भगत के संग में तू मिला भजनिया कटी परेशानिया गुरु के चरनिया कटी परेशानिया गुरु के चरनिया। ताके लागी के सिया मथवा टूटे लागी मुँह के दातवा। जोड़ी जोड़ी राखो तारो आई नाही किछौ हथवा। आई बुढ़वती तोहरो रही नहीं से जवानिया। कल भजनिया धल चरनिया कल भजनिया धल चरनिया। कल भजनिया आव गुरु के चरनिया कैल भजनिया आव गुरु के चरनिया। कल भजनिया धल चरनिया कैल भजनिया आव गुरु के चरनिया। जवन देखो तार झूठी हो जाई। जेवन देखो तार झूठी हो जाई। आजहिया देहिया में दुखी हो जाई। उड़ी जाई है सुगना पे लोग बात हटावना भूत हो जाए। उड़ जाई है सुगना सब लोग बात कही हटावना भूत हो जाए। जवन देखो तार झूठी हो जाई। आजहिया देहिया में दुखी हो जाई। उड़ जाई है सुगना सब लोग बात कही हटावना भूत हो जाए। उड़ जाई है सुगना सब लोग बात कही हटावना भूत हो जाए। धागा ना सुई तोहरा शरीरिया के केहू ना छुई। नाक छुले के जइब धागा ना सुई तोहरा शरीरिया के केहू ना छुई। देहिया छूती हो जाई। देहिया छूती हो जाई। उड़ जाई है सुगना सब लोग बात कही हटावना भूत हो जाई। उड़ जाई है सुगना सब लोग बात कही हटावना भूत हो जाई।
जना मिली उठाईली है टोली, राम नाम सत्य के लगावे लगी है बोली। चार जना मिली उठाईली है डोली, राम नाम सत्य के लगावे लगी है बोली। चार जना मिली उठाईली है टोली, राम नाम सत्य के लगावे लगी है बोली। चार जना मिली उठाईली है डोली, राम नाम सत्य के लगावे लगी है बोली। ई देहिया चोरी की भभूति हो जाई, ई देहिया चोरी की भभूति हो जाई। उड़ी जई है सुगना सब लोग कही की हटावना तभूत हो जाई। उड़ी जई है सुगना सब लोग कही की हटावना तभूत हो जाई। परमेश्वरी के मानी लो कहनावा, अब से चलिया गुरु के चरणवा। दया परमेश्वर के मानी लो कहनावा, अब से चलिया गुरु के चरणवा। दया परमेश्वरी के मानी लो कहनावा, अब से चलिया गुरु के चरणवा। दया परमेश्वर के मानी लो कहनावा, अब से चलिया गुरु के चरणवा। हरि भजन से सबूत हो जाई, हरि भजन से सबूत हो जाई। उड़ी जई है सुगना सब लोग कही की हटावना सबूत हो जाई। उड़ी जई है सुगना सब लोग कही की हटावना सबूत हो जाई। जवन देखतार झूठी हो जाई, जहिया देहिया में दुखी हो जाई। उड़ी जई है सुगना सब लोग कही की हटावना तभूत हो जाई। उड़ी जई है सुगना सब लोग कही की हटावना तभूत हो जाई। उड़ी जई है सुगना सब लोग कही की हटावना तभूत हो जाए। उड़ी है सुगना सब लोग कही की हटावना तभूत हो जाए। काहे करे लगुमान ये माटी के घोघा, एक दिन फूट जाए। काहे करे लगुमान ये माटी के घोघा, एक दिन फूट जाए। जेबा भेजले तोहके जइबो जब भगवान के सोझा, भरम सब टूट जाए। जेबा भेजले तोहके जइबो जब तू करा सोझा, भरम सब टूट जाए।
कूलर फ्रिज कुर्सी मेज आ गलैचा लेके ढोआ तारा रातों दिन माया के बोझा एक दिन छूट जाए लेके ढोआ तारा रातों दिन माया के बोझा ई हमें छूट जाए काहे करे लगू माने माटी के घोंघा एक दिन फूट जाए छठवा समाइल बा इहे भेद जनला बिना दुनिया भुलाइल बा पांच तत्व पिजड़ा में छठवा समाइल बा इहे भेद जनला बिना दुनिया भुलाइल बा हरि भजन के संग कैला तू सतगुरु पे भरोसा किस्मत झूठ जाए हरि भजन के संग कैला सतगुरु पे भरोसा मुकद्दर झूठ जाए काहे करे लगू माने माटी के घोंघा एक दिन फूट जाए जे बग जले तोहके जब भगवान के सोझा भरम सब टूट जाई काहे करे लगू माने माटी के घोंघा एक दिन फूट जाई जे भेजले तोहके जइब जब भगवान के सोझा भरम सब टूट जाई मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है तेरा शुक्रिया है तेरा शुक्रिया है मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है तेरा शुक्रिया शुक्रिया है सफर जिंदगी का सुहाना किया है तेरा शुक्रिया है तेरा शुक्रिया है
रहमतों से अमृत पिया है, तेरी रहमतों से अमृत पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, मुझे तूने दाता जो तेरा हुआ है वो काबिल, जो तेरा हुआ है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, मुझे तूने दाता पल को खुशी से जिया है, हर एक पल को खुशी से जिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, मुझे तूने दाता
जो बाकी है वो भी तेरे दर पे गुजरे रहे शौक करीमों से साफ और सुथरे है तेरा करम तूने अपना लिया है तेरा करम तूने अपना लिया है तेरा शुक्रिया है तेरा शुक्रिया है मुझे तूने भगवान बहुत कुछ दिया है तेरा शुक्रिया है तेरा शुक्रिया